देखो, अगर हम देश हित को देखें तो बीजेपी है। देश हित मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं कोई भी फाइट करने लायक नहीं है, ना तुगलकाबाद में, ना बदरपुर में, और ना आपका संगम विहार से लेकर मेहरौली तक चले जाओ, आप छतरपुर तक। अच्छा स्कूल 6 बनाए, हाँ मोहल्ला क्लिनिक खुलवा रखी है, पानी की समस्या खत्म है, हाँ। बिजली की समस्या खत्म है, रोड बढ़िया है, बड़े अच्छे हमारे विधायक रहे हैं, 10 साल बहुत अच्छा काम करा है, विकास पूर्ण। नमस्कार। दिल्ली में चुनाव का माहौल है और जैसा आप देख रहे हैं कि सर्दी दिल्ली में बढ़ गई है, इसीलिए वो सर्दी को कम करने के लिए एक तो लोग आग का कहीं ना कहीं तापने का इंतजाम कर रहे हैं और साथ में जो राजनीति के लिहाज से जो तपिश बढ़ रही है उसको भी हम देख रहे हैं कि तमाम लोग जो जिस तरह से राजनीति के इस कह सकते हैं चुनाव में अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, क्योंकि 5 साल में एक बार ये मौका आता है जब आप अपनी बात को, अपने मुद्दों को रख सकते हैं। इसी लिए बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इन पर बात करेंगे। क्या नाम है आपका? रविंद्र कुमार। रविंद्र जी, इस बार का चुनाव पहले के चुनाव से अलग कैसा लग रहा है? पहले से अलग जो है लग रहा है, सब अपने अपने मुद्दे लेके चल रहे हैं। जी हाँ, आम आदमी पार्टी के लिहाज से बात की जाए तो किस तरह से आपको लग रहा है कि क्या सत्ता में वापसी करने वाली है? बिल्कुल, हमारा ये प्रत्याशी तो बहुत मजबूत है, अच्छा, बिल्कुल जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है, इसने अच्छे काम किए हैं सारे। आधी रात में जरूरत पड़ती है खड़े हो जाते हैं। आपका नाम क्या है? दीपचंद बिदूड़ी। क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी वापसी कर रही है? हमारे यहाँ तो कर रही है, हाँ, और जो हमारे आसपास की जितनी सीटें सब पे लगभग वापसी ही कर रही है। इनको मजबूत कैंडिडेट यहाँ मिले नहीं कोई, अच्छा, ना बदरपुर मिला है, ना तुगलकाबाद में, ना संगम विहार, और मेहरौली तक चले जाओ। सिर्फ खानापूर्ति करी जा रही है। वो तो चुनाव है तो वो तो प्रतिक्रिया से गुजरना ही पड़ेगा भाई। जब कैंडिडेट हमारा एक तरफा जा रहा है तो हमें तो ये लग रहा है कि बहुत मजबूत है। मतलब बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो ऐसे हैं जो फाइट करने के लायक हैं या नहीं? कोई भी फाइट करने लायक नहीं है, ना तुगलकाबाद में, ना बदरपुर में, और ना आपका संगम विहार से लेकर मेहरौली तक चले जाओ, आप छतरपुर तक। अच्छा, आपका नाम क्या है? सूबेदार अतर सिंह। अतर सिंह जी, 10 साल का कार्यकाल अगर देखें पूरा आम आदमी पार्टी का, क्या लगता है कि काम हुआ है या सिर्फ हवा में बातें की गई? नहीं, हवा में बात नहीं की गई है, काम हुआ है और हो रहा है और होता रहेगा। हमारे पहलवान जी तो अजय हैं, बजरंग बनी हनुमान हैं, वो अजय हैं, उन्हें कोई हराने वाला नहीं है। बहुत मृदुभाषी हैं, काम करने वाले हैं और हमेशा जीतने वाले हैं। नए मुद्दों की बात की जाए तो क्या लगता है क्या काम होना चाहिए दिल्ली के अंदर आपके हिसाब से, क्योंकि 10 साल आम आदमी पार्टी ने लगातार राज किया है? बताना, बिजली, पानी, सड़कें, ये काम चल रहा है, ये चलता रहेगा। सफाई, ये 4 मेन मुद्दे हैं। अच्छा, पानी को लेकर कोई दिक्कत हो रही है? पानी को थोड़ी बहुत दिक्कत है, इतनी ज्यादा नहीं है। कुछ लोगों ने बना भी रखी है, बना कनेक्शन कर लिया, अपना भर लिया, खुला छोड़ दिया तो पानी रुक रहेगा। संजीवनी योजना का अभी जिक्र हुआ है कि संजीवनी योजना जीतने के बाद लागू होगी, बुजुर्गों को फायदा होगा इससे, कैसे देख रहे हैं इस योजना को आप? देखो, जो तो चुनाव के बाद ही पता लगेगी, जब सत्ता में आएंगे तो लागू होगी ना। सत्ता में नहीं आए तो कैसे लागू कर देंगे उसको? मुझे पावर आपके हाथ में होगी तभी तो आप करोगे उसको, बिना उसके कैसे कर दोगे? जो अभी तक वायदे किए वो आपने तो पूरे किए हैं लगभग, हाँ। और भी लोग जुड़े हमारे से, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सत्यवीर सिंह बिधूड़ी। सत्यवीर सिंह जी, क्या लगता है कि 10 साल का जो कार्यकाल रहा है आम आदमी पार्टी का, आप कितना संतुष्ट हैं उससे? बहुत बढ़िया। अच्छा, स्कूल 6 बनाए, हाँ मोहल्ला क्लिनिक खुलवा रखी है, पानी की समस्या खत्म है, हाँ। बिजली की समस्या खत्म है, रोड बढ़िया है, बड़े अच्छे हमारे विधायक रहे हैं, 10 साल बहुत अच्छा काम करा है, विकास पूर्ण रहे हैं वो। अच्छा, बीजेपी तो कह रही है ऐसा जो बातें कही जा रही हैं कुछ हो ही नहीं कहीं पे। बीजेपी तो गोल बोल करती है, कुछ काम करती नहीं है, कुछ काम नहीं। पहले भी यहाँ बीजेपी के MP रहे हैं, उन्होंने एक काम भी नहीं कराया हमारा। अपने गांव तुगलकाबाद में पार्क बनवा रखे, हमारे गांव में एक पार्क नहीं है ढंग का। जो गांव के बुजुर्ग आदमी जो पार्क में बैठे हैं अपने भाषा बोले, वो है ही नहीं है। बच्चों के लिए खेलने का कुछ नहीं है। बीजेपी ने कराया क्या? कुछ भी नहीं कराया। बाढ़ डिस्ट्रिक्ट पार्क है जंगलात में, जो हमारा कहते हैं तेखंड के नाम से था, वो तुगलकाबाद के नाम पे करा दिया। वजह ऐसी कुछ सामने आई? वो अपना गांव है उसका, तुगलकाबाद, ये तेखंड है, जबकि ग्रीन बेल्ट तेखंड है वो। तो जब ग्रीन बेल्ट तेखंड है तो तेखंड के नाम भी होना चाहिए ना, पार्क का नाम भी, लेकिन अपने गांव के नाम पे करा दिया। अपने गांव में बिजली तक भी नहीं ढंग की दी, ना सड़क बनाई, ना सीवर। पहलवान जी ने सीवर डलवाई है, पानी की लेन बिछवाई है। तो ऐसे पुलिस को तो आना चाहिए, जो कि बीजेपी के MP रहे हैं, 10 साल रहे हैं, आज तक उन्होंने अपने गाँव में ही ना सीवर थी, ना पानी की लेन थी।
वो विधायक जी ने करवाए, सही राम अच्छा, पहलवान। बड़ी महत्वपूर्ण बात उठाई इन्होंने कि लगातार 3 बार से बीजेपी के यहाँ पर सांसद नजर आते हैं, तीनों बार से अगर हम देखें तो क्या सारी जिम्मेदारी क्या एक तरीके से केजरीवाल के ऊपर ही डाल के अपने जो कार्य हैं उनसे बचना चाहते हैं? नहीं देखो 14-19 रमेश बिधूड़ी रहे हैं, अब रामवीर बिधूड़ी आए हैं, अब क्या अपेक्षा करेंगे वो तो वक्त बताएगा। एकदम तो नहीं, अभी तक तो इतना कोई खास नहीं रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए सांसद में एमपी जीतता है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। हमारी विधानसभा है, विधानसभा की बात है, दिल्ली के लिए होती है तो वो और भी अच्छा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के इसलिए लोगों ने, जनता ने बीजेपी विधायक एमपी को जिताया, और विधानसभा के लिए, दिल्ली की सरकार के लिए हम पहलवान जी का सपोर्ट करते हैं। देखो, अगर हम देश हित को देखें तो बीजेपी है, देश हित मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये बड़ी बात कह रहे हैं कि देश हित के लिए बीजेपी। हाँ जी। और बताना चाहेंगे आप, मतलब नहीं आप देखो, आप तो हमसे ज्यादा जानते होंगे, पत्रकार हो, बॉर्डर पे देख लो, जो हथियार आ रहे हैं वो देख लो, जो हो रहा है, जो देश हित में काम हो रहे हैं मोदी जी के उसमें, वो उसके लिए तो हमें केंद्र में बीजेपी ही चाहिए। लेकिन यहाँ पे अपने क्षेत्र में और दिल्ली में यहाँ आम आदमी पार्टी ही होनी चाहिए। हाँ। नहीं, मैं तो खुद क्या कह रहा हूँ, मैं नहीं, हर एक लोग ये कहेंगे अब केंद्र में हमें मोदी ही चाहिए और केंद्र नीचे हमें केजरीवाल चाहिए। देखो जो काम यहाँ केजरीवाल करा रहा है अभी तक किसी ने कराया नहीं है। इन लोगों को राजनीति करनी सिखा दी, अब किस तरह से राजनीति की जाती है। देखिए, बड़ी बात कह दी कि केंद्र में अगर मोदी जी हैं तो हमें राज्य में केजरीवाल चाहिए, क्या कहते हैं आप? नहीं, बिल्कुल सही बात है कि हमें अपने जो है अपने लेवल का भी यहाँ काम देखना है ना। भाई बिजली पानी की सुविधा जो है सीधे मोदी थोड़ी देंगे। हाँ। मोदी तो देश हित के लिए हैं, राष्ट्र सर्वोपरि है उसमें, तो इसलिए जो उनको पसंद करते हैं लोग। अच्छा, जो बयानबाजी कर रहे हैं, चाहे रमेश बिधूड़ी की बात करें या प्रवेश वर्मा जो कुछ कई जगह पैसे बांटते हुए नजर आए, उसको लेकर आम आदमी पार्टी ने उनको घेरा भी है, क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी हताशा में कहीं ना कहीं नजर आ रही है? नहीं, हताशा तो नहीं कह सकते, क्योंकि जो प्रवेश वर्मा जी ने कहा जो पैसे दे रहा कि वो तो मेरी संस्था है, मैं तो दे ही रहा हूँ पैसे शुरू से ही, मैं लोगों की मदद कर रहा हूँ, तो उसको तो हम नहीं लेके चल सकते। ये तो पार्टी अपना मुद्दा बनाती है। अब जब से रमेश बिधूड़ी है, उसने क्या गलत बोल दिया? देखो जो बात सच्चाई है वो तो बोली जाएगी। उसने क्या गलत बोल दिया? उस जो हमारी आतिशी जी जो मुख्यमंत्री है, कह रहा जी सिंह लगा लिया तो कौन सी गाड़ी दे दी? अरे तुम लोगों ने तो स्वाति मालीवाल को सीएम हाउस में पीटा, अगर उस बात को भी उठाया जाए तो मुद्दा तो वो भी उठ सकता है ना। वो कह रहे गालीबाज पार्टी, ये लोग कहेंगे मारपीट वाली पार्टी, तो किसको आप अहमियत दोगे? भाई मारपीट तो हुई है ना स्वाति मालीवाल के साथ, क्यों हुई है भाई? और जवाबदेही देनी पड़ेगी। हाँ, वो तो राज्यसभा मेंबर थी ना, वो तो आम आदमी तो नहीं थी ना भाई, आम पब्लिक का आदमी था, उसने कोई गलत कर दिया या कर दिया, उसकी पिटाई कर दी। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो राज्यसभा मेंबर है उसके साथ मारपीट हुई है। जी, एक और शख्स जुड़े, क्या नाम है आपका? जयपाल भाटी। जयपाल भाटी जी, 10 साल केजरीवाल के कैसे देखते हैं आप? अभी हमारी दृष्टि में तो ठीक ही दिखते हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं वो तो हर जगह ही होती है। थोड़ी नहीं, इतना जितना सोच के चल रहे थे उतना तो काम नहीं हुआ दिल्ली में, उसी का है। बाकी फिर भी ठीक है, औरों के मुकाबले फिर भी ठीक है। जी बिल्कुल, देखिए बहुत से यही चाहिए। सहीराम पहलवान यहाँ जमीनी जोड़े नेता है, यहाँ तो पहलवान की जरूरत है ही है, और किसी को हम नहीं जानते। भाई पहलवान यहाँ जमीनी नेता है, कोई भी जाके कभी भी उससे मिल सकता है। इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है। देखिए, सादा जीवन उच्च विचार वाला जो फॉर्मूला है वो कहने के लोग बता रहे हैं, और जाहिर बात है कि ये होना राजनीति में बहुत जरूरी होता है कि चाहे आधी रात हो, सवेरा हो, शाम हो, जब भी आपको जरूरत हो तो वहां पर हाजिर होना चाहिए। यही लोगों का कहना है कि सहीराम पहलवान जी के अंदर ये खूबी है, और साथ में आम आदमी पार्टी जरूरी है दिल्ली के लिए, क्योंकि यहाँ के जो बेसिक मुद्दे हैं वो केजरीवाल से बेहतर कोई शायद हैंडल ना कर पाए, यही बात कहने का मतलब है। और लेकिन साथ में ये भी कह रहे हैं कि देखिए, केंद्र में जो मोदी सरकार कर रही है, कहीं ना कहीं उनके भी सपोर्ट में कुछ लोग यहाँ पर दिखाई पड़े कि केंद्र में मोदी और राज्य में केजरीवाल ही चाहिए, ये उनका कहना। अब इसको लेकर आपकी क्या राय है जरूर कमेंट करिए, बताइए कि जो बातें यहाँ पर लोगों ने अपनी रखी हैं उनसे आप कितना सहमत हैं और कितना असहमत हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ये जरूर आप बताइए। हम ऐसे मुद्दों को लेकर आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। आप लगातार नेक्स्ट न्यूज़ के साथ बने रहिए। नमस्कार।